हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, आज फिर हम बताने जा रहे हैं क्लास टेंथ एनसीईआरटी बिहार बोर्ड जो चैप्टर 5 था। बिहार बोर्ड का चैप्टर 5 था इंग्लिश का एक्सेप्टेंस स्पीच, उसका वर्ड मीनिंग वर्ड प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। आज यहाँ से रिकॉर्डिंग सेकेंड सेशन का चालू होता है। देखिए, यहाँ पर आज हम बात करेंगे स्पीच एक्सेप्टेंस स्पीच का। देखिए, हार्ड वर्ड विथ हिंदी मीनिंग रिकॉर्डिंग सेशन। देखिए 2। देखिए, मजेस्टी का मतलब होता है महाराज, सम्राट, राजसी उपाधि। एक्सीलेंसी का मतलब होता है महामहिम, सम्मान सूचक उपाधि। वेल बींग का वेलफेयर, कल्याण, भलाई। परसुइट का प्रयास, खोज। इवेंटुअल का मतलब होता है आखिरी, अंतिम। देखिए, उसके बाद वर्दी का होता है मतलब वर्थी का डिस्क्राइबिंग वैल्यूएबल, योग, सम्मान के लायक। देखिए, पी लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, दयनीय स्थिति। अंडर एस्टिमेट का मतलब कम आंकना, अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम आंकना। देखिए, इनकारकेरेटेड का मतलब होता है कैद किया हुआ, जेल में बंद। देखिए, हीडेड का मतलब ध्यान दिया गया, सुना गया। देखिए, इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, स्वतंत्रता। देखिए, ट्रेनी का मतलब होता है अत्याचार, जुल्म। सब्जेक्शन का मतलब अधीन, नियंत्रण। एप्लॉड का मतलब सराहना करना, तारीफ करना। एनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत। इंडोस का मतलब होता है समर्थन करना, पुष्टि करना। देखिए, डिटेंशन नज़रबंद, हिरासत में लेना। इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता, बेपरवाही। साइनाइज्म का मतलब होता है निराशावाद, संदेहवाद। इनकैप्सुलेट्स का मतलब संक्षेप में व्यक्त करना। स्ट्रीविंग का मतलब प्रयासरत व्यक्ति, संघर्षशील। सरकमस्टांसेज का मतलब होता है परिस्थिति होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद डेस्टिट्यूएशन का मतलब होता है अत्यंत गरीबी, दरिद्रता। देखिए, सेशन पार्ट 3 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्ट 3 ट्रू फॉल्स पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर सेशन ट्रू फॉल्स। देखिए, ट्रू फॉल्स में हम आपको बताते हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स में देखिए, ट्रू फॉल्स में यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन September 10th 1991। ये फॉल्स। इट वाज डिलीवर्ड ऑन December 10th 1991। यह गलत है। भाषण 10 दिसंबर 1991 को दिया गया था। दूसरा देखिए, ट्रू फॉल्स में दूसरा, ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इज ओस्ला अलेक्जेंडर एरिस मेड अ स्पीच। ट्रू, ये आंसर होगा ट्रू, सही है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन, अलेक्जेंडर आयरिस इज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ एसुन सेंसू की। ये फॉल्स है। अलेक्जेंडर आयरिस इज द सन ऑफ एसुन सेंसू की, नॉट हर ब्रदर्स। गलत, अलेक्जेंडर आयरिस अनसन सू की बेटे हैं, भाई नहीं। अलेक्जेंडर आयरिस थैंक्ड फ्रॉम हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर, ये ट्रू है, सही है। देखिए, उसके बाद वेरीफाई। देखिए, आंसर B12 आंसर वेरी ब्रीफली। वाई हैड अलेक्जेंडर आयरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर? बिकॉज circumstances, his mother being under the house arrest did not permit her to be present in person, so he accepted it on her behalf। क्योंकि परिस्थितियाँ उनकी माँ का नज़रबंद होना, परिस्थितियाँ उनकी माँ को स्वयं वहाँ उपस्थित होने की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए उन्होंने उनकी ओर से पुरस्कार को क्या किया, स्वीकार किया। देखिए, स्वीकार किया। देखिए, उसके बाद
अगला अगला 6 नंबर क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। तो ऑन सन सू की वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। ऑन सन सू को 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। हु वाज इनकार्पोरेटेड द स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो मेनी सीनियर्स एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स ऑफ बर्मा बिसाइड्स ऑन सन सू की वाज इनकार्पोरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीसेस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ऑन सन सू के अलावा बर्मा के कई वरिष्ठ और अत्यंत सम्मानित नेता शांति, स्वतंत्रता, लोकतंत्र के संघर्ष में कैद किए गए। देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस। द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड डैश डैश इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल। देखिए, आंसर होगा द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर all those engaged in this struggle. Mr. Chairman, the whole international community have applauded the choice of dash. Mr. Chairman, the whole international community has applauded the choice of your committee. Let's new age down. Answer briefly, very briefly. Why had the whole international community अपॉल्डेड मिस्टर चेयरमैन? देखिए, मिस्टर चेयरमैन का बात देखिए, यहाँ पर है कि वाई दी होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपॉल्डेड मिस्टर चेयरमैन। दी होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपॉल्डेड मिस्टर चेयरमैन बिकॉज हिज कम्युनिटी चूज टू ऑनर ऑसुंग सन सू की विथ द नोबेल प्राइज। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने श्री चेयरमैन की सराहना इसलिए की क्योंकि उनकी समिति ने ऑन सन सू को नोबेल शांति पुरस्कार देने का चुनाव किया। देखिए, व्हाट इज द मोस्ट प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? व्हाट इज द मोर प्रीशियस देन द डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? देखिए, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज द मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। सच्चे भाईचारा और शांति की सुंदरता हीरे, चांदी या सोने से भी अधिक कीमती है। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में चले आइए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेटेड द पी लाइट विच पी लाइट इज आयरिस रेफरिंग टू एक्सप्लेन। आयरिस इज आंसर, देखिए आंसर इसका, आयरिस इज रेफरिंग टू सफरिंग ऑफ द पीपुल ऑफ बर्मा, विलेजियर्स एंड टाउन पीपुल्स living in poverty and destruction, prisoners who are beaten and tortured, young people dying of malaria in the jungle they have failed to, and Buddhist monk who have been beaten and dishonored. He says this P light must not be underestimated because it represents the real cost of struggle of democracy। देखिए, एरिस यहाँ बर्मा के लोगों को पीड़ा की बात कर रहे हैं। गरीबी और दरिद्रता में रह रहे लोगों, शहर के लोगों, जेल में पीटे और यातना दिए गए कैदी, जंगलों में भागे हुए वो युवा जो मलेरिया से मर रहे हैं और पीटे व अपमानित किए गए बौद्ध भिक्षु, वे कहते हैं कि इन पीड़ा को कम करने के लिए आंकना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र के संघर्ष की असली कीमत है। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि पीस, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पीस, देखिए यहाँ पर बोल रहा है देखिए Peace, freedom and democracy are essential for human being. Do you agree? Give your own opinion. Yes, peace, freedom and democracy are essential for human being. Peace allow people to live without fear. Freedom lets them express themselves and make their own choice. And democracy ensure that people have a voice in how they are governed. Without these three, human dignity and process are not possible. A student may add their own reason and example here. हाँ, शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र मानव जीवन के लिए आवश्यक है। शांति लोगों को बिना डर के जीने देती है। स्वतंत्रता उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की, अपने निर्णय लेने का अधिकार देती है।
और लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि शासन में लोगों की भी आवाज़ हो। इन तीनों के बिना मानव गरिमा और प्रगति संभव नहीं है। विद्यार्थी अपने विचार और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द नोबेल प्राइज बिलोंग नॉट ओनली टू ऑन सन सू की बट ऑल्सो टू ऑल मेन वुमेन चिल्ड्रेन ऑफ द बर्मा। वाई डज Aris say so? Aris say this because the real struggle for democracy in Burma was not fought by the Aung San Suu Kyi alone. It was the sacrifice of ordinary men, women, and children who gave up their well-being, freedom, and even their lives that kept the movement of democracy alive. San Suu Kyi is only a symbol of this collective struggle, so the honor belongs to all of them। देखिए एरिस यह इसलिए कहते हैं क्योंकि बर्मा में लोकतंत्र के लिए असल संघर्ष केवल ऑन सन सू की ने अकेले नहीं लड़ा। यह आम स्त्री, पुरुष, बच्चों का त्याग था जिन्होंने अपनी भलाई, स्वतंत्रता और यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान दिया, जिसने लोकतंत्र के आंदोलन को जीवित रखा। ऑन सन सू की तो इस सामूहिक संघर्ष का एक प्रतीक मात्र है, इसलिए यह सम्मान उन सभी का है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। वाई डज एरिस क्लेम सो? डू यू एग्री विथ हिम? Aris claims this because the materials things like diamond, silver, and gold have only worldly value, while genuine brotherhood and peace give people security, dignity, and true happiness that no wealth can buy. Yes, one can agree with him because a peaceful and united society benefits everyone, while wealth alone cannot guarantee happiness or harmony among people। एरिस ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हीरे, चांदी और सोने जैसे भौतिक वस्तुओं का मूल्य केवल सांसारिक होता है, जबकि सच्चा भाईचारा और शांति लोगों को सुरक्षा, गरिमा और वह सच्ची खुशी देता है जिसे कोई धन नहीं खरीद सकता है। हाँ, इन सब बातों से सहमत हुआ जा सकता है क्योंकि एक शांतिपूर्ण और एकजुट समाज सबके लिए लाभकारी है, जबकि अकेला धन लोगों के बीच खुशी या सुदाव की गारंटी नहीं दे सकता है। ग्रुप डिस्कशन। देखिए द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी डिपेंड ऑन द पीस एंड हार्मोनी इन सोसाइटी। देखिए द ग्रेटेस्ट सर्विस टू सिक्योरिटी टू एस्टेब्लिश पीपुल एंड हार्मोनी डिक्शनरी यूज एक्सरसाइज 1 करेक्ट स्पेलिंग। देखिए यहाँ पर दिया है D1 में सर्कमस्टांसेज। देखिए सर्कमस्टांसेज ऐसा होता है स्ट्रगल। देखिए सर्कमस्टांसेज का स्पेलिंग होता है CIRCUMSTANCE। स्ट्रगल STRUGGLE, तो ये गलत है। स्ट्रगल होता है STRUGGLE। जेन्युइन ये गलत है, ये वाला सही है GENUINE। परमिट्स ये गलत है, ये परमिट सही है PERMIT। सेक्रेटरी ये गलत है, ये वाला सेक्रेटरी सही है। प्रीशियस ये वाला सही है। डिस्टिंक्शंस ये गलत है, ये सही है। सेल्फिशनेस ये वाला सेल्फनेस सही है। देखिए टायरानी ये टायरानी सही है। देखिए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द लेसन एक्ट ऑफ डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब डेडिकेटेड सोसाइटी कम्युनिटी टू पुट वन विद द अदर, इनकारक्रेटेड यूज टू imprisonment, extreme bodily pain, tortured, freedom, emancipation, so set free, release। देखिए मैच दी फॉलोइंग में ये सब मैच कर लेंगे। डिटेक्शन, फॉर डिले। देखिए पी लाइट, कंडीशन, टरानी, फॉर क्रूएलिटी, डी वर्थी, वैल्यूएबल, ई का लॉन्गली, आइसोलेटेड, रीजन, कॉज। वर्ड फॉर्मेट हैवी, हैवीएस्ट। देखिए हाई का हाईएस्ट, ब्राइट का ब्राइटेस्ट,
लव का लविंग लवली, क्लियर का क्लियरली, सेल्फिश का सेल्फिशली, ब्रदर का ब्रदरहुड, हार्ड का हार्डली, बोल्ड का बोल्डेस्ट या बोल्डली, स्लो का स्लोली स्लोली, हम्बल का हम्बली, म्यूजिक का म्यूजिकल। देखिए ग्रामर भरपूर, देखिए भरपूर, पहला में इज लगेगा, दूसरा में आर लगेगा, तीसरा में ग्रामर का एक्सरसाइज 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिल इन द ब्लैंक। देखिए पहला में इज, दूसरा में आर, तीसरा में इज, चौथा में हैज बिन, पाँचवा में हैज, छठा में इज, और सातवां में इज, आठवां में इज, नौवां में हैज और 10वां में वाज। देखिए ट्रांसलेट 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक 4। इसका आंसर होगा 2 and 2 मेक 4। मेरे शिक्षक ने यह कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। माई टीचर सेड डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए सच्चाई एवं ईमानदारी कभी पराजित नहीं होते। देखिए तो इसका होगा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर नेवर डिफेक्टेड, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर नेवर डिफेक्टेड। सूर्य अभी पूरब में उग रहा है। देखिए ये सब ट्रांसलेशन है। सूर्य अभी पूरब में उग रहा है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट नाउ। पेड़ों के अलावा वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो मतलब नॉन थिंग बट ट्री इज सीन देयर। देखिए 22 नंबर, सूरज के डूबने से पहले मैं घर जाऊंगा, मैं घर आ जाऊंगा। आई शैल कम होम बिफोर द सन सेट्स। बेईमान कभी भी उदार नहीं होते। दिस ऑनेस्ट आर नेवर जेनरस। देखिए टहलना हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए वॉकिंग एंड लाफिंग आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। 25 नंबर, डॉक्टर ने धूम्रपान मना किया। द डॉक्टर फॉरबेड स्मोकिंग। क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है? तो डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इंड ऑफ नोट्स। देखिए यहाँ पर आज जो है इंड हो गया किसका, एक्सेप्टेंस स्पीच का। आप क्या करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा हर चैनल का हर वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मौजूद होता है। आप वहाँ पर उसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।